मित्रों, आज इस सेशन के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्न को लेकर आए हैं। तो देखेंगे इसमें ये प्रश्न जो है आपका, ये 2018 का प्रश्न है। 18 जून 2018 का ये प्रश्न पत्र है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे, इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके करंट अफेयर के हैं जो 2018 से संबंधित थे, तो इन्हें हम लोग देखेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा सी। दो पार सीमा ट्रेनें आपकी चलती हैं, एक समझौता एक्सप्रेस और एक थारलिंग एक्सप्रेस। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न है आपका, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो वैश्विक डेटा चोरी अपराध ये 2018 का आपका प्रश्न है। उस समय किस कंपनी का नाम आया था ये बताना है हमें। तो ज़्यादा देर न करते हुए इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी आपका। ठीक है, कैम्ब्रिज आपका एनालिटिका कंपनी जो थी, इसका नाम इसमें आया हुआ था। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, इसे आप लोग देख लेंगे। अगला है आपका तीसरा नंबर, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी। तो इन विदेश मंत्रियों की बैठक 2017 में कहाँ हुआ था ये हमें बताना है। ए शंघाई, बी आपका बीजिंग, सी आपका है मॉस्को, की डी आपका नई दिल्ली। तो ये बैठक आपका कहाँ होता है? डी नई दिल्ली के अंतर्गत ये बैठक आपका होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर नई दिल्ली आपका सही हो जाएगा, इसे देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। जो सहायक संधि की नीति अंग्रेजों ने अपनाया था, ठीक है, बहुत सारे राज्यों पर आपके कुशासन आदि लगा करके उनके सहायक संधियों के माध्यम से उनके राज्यों को हड़प लेते थे। तो ये नीति किसके शासनकाल में, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस गवर्नर जनरल आपके कौन थे? लॉर्ड आपके वेलेजली। सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। तो यहाँ पर सी वाला आंसर हमारा सही हो गया। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु की संध्या या यहाँ पर प्रथा होना चाहिए समाप्त हो गई और सिख का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो यहाँ पर जो प्रथा समाप्त हुई, आपका गुरु गोविंद सिंह आपके सिख गुरु के 10वें गुरु थे, और जब 10वें गुरु इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद ये पद आपका समाप्त कर दिया गया। उसके बाद शासन सत्ता कौन संभाला या पद को कौन संभाला, इसके बारे में बताना है। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका बी, बंदा बहादुर। ठीक है, तो बी वाला यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। बंदा बहादुर जो थे, इनके द्वारा ये सत्ता संभाली गई थी। अगला देखेंगे, पाकिस्तान नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान नाम किसके द्वारा लाया गया, गढ़ा गया, या सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया, इस प्रकार का प्रश्न आता है तो सीधा हम लोग किसको लगाएंगे? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली को ही लगाना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में छोड़ दिया। तो किसके विरोध में छोड़ा था नाइटहुड की उपाधि? ए आपका दिया है कैबिनेट मिशन, बी जलियांवाला बाग नरसंहार, सी रोलेट एक्ट, की डी आपका साइमन कमीशन। तो किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा आपका बी, जलियांवाला बाग जो भी नरसंहार हुआ था उसके अंतर्गत इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उसमें बहुत सारे लोग, जैसे महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का उपाधि क्या किया था? त्याग दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे, उपाधि त्याग करने की बात आएगी तो यही जलियांवाला बाग ही आपका आएगा। अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है, किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी आपका छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र, की सी आपका उड़ीसा। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो कहाँ होता है? आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में। सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए आपका डल झील है, बी लोकटक झील, सी चिल्का, की डी आपका बुलर झील। ठीक है,
तो मीठे पानी की पूछ रहा है तो हमारा आंसर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर खारे पानी की पूछेगा तो हम लोग चिल्का क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान से प्रभावित है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान से ज़्यादा क्या है, प्रभावित है, ये बताना है। ए आपका दक्षिण अफ्रीका, बी जर्मनी, सी आपका है जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आंसर सही हो जाएगा डी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रेरित है। तो डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष में भारत के संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो ये जो आरटीआई एक्ट आपका आया था, शिक्षा का अधिकार, ये किस वर्ष अधिनियमित किया गया, तो ये आपका किया गया था 2009 में। ठीक है, लेकिन यहीं पर इसको भी याद रखेंगे आप लोग, 2009 में अधिनियमित कर दिया गया, लेकिन ये लागू होता है कब, 2010 में, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो लागू होता है 2010 में। अगला देखेंगे प्रश्न, महाराज सवैया जय सिंह द्वितीय ने में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। कहाँ पर उनके द्वारा एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की गई थी, ये हमें बताना है। पहला दे है आपका ए उज्जैन, बी आपका शिमला, सी भरतपुर, की डी आपका जोधपुर। तो इनके द्वारा उज्जैन में एक वेधशाला की स्थापना की गई थी। तो आंसर देखेंगे यहाँ पर आपका ए उज्जैन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ए उज्जैन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी लाभ हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार से टोटल जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं सब यहाँ पर हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हल करा देंगे। ठीक है, अगला है आपका, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। कहने का मतलब है कि एक ही टीके में दो बीमारियों की सुरक्षा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। वो कौन सा किस बीमारी के लिए ये टीका आपका प्रारंभ किया गया, इसे हमें बताना है। तो इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा ए खसरा और रूबेला। ठीक है, तो खसरा और रूबेला जो थे, इन दो बीमारियों के लिए ये टीका आपका लगवाया गया था। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ये वाला यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, खसरा और रूबेला। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। ए गोरखपुर है, बी लखनऊ, सी आपका इलाहाबाद, डी आपका बरेली। वैसे जनगणना की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सभी राज्य अपने देश में देखेंगे तो सभी राज्यों में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला ये आपका राज्य होता है। और इस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ आपकी है, इलाहाबाद, सी यहाँ पर सही हो जाता है। तो हमारा आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। लखनऊ मत लगा दीजिएगा, नहीं लोग बहुत लोग सोचेंगे कि लखनऊ राजधानी है, इसको लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद याद रखिएगा। और विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें भी आपकी इलाहाबाद में ही हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला है 15 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस रियासत में 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, किंतु बाद में जनमत संग्रह के द्वारा इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहने का मतलब है कि राजा तो जो भी यहाँ का शासक था वो चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं, लेकिन जनता भारत में मिलना चाहती थी, इसलिए वहाँ पर जनमत संग्रह हुआ और जनता विजयी हुई और वो भारत में क्या हुआ, शामिल हुआ। तो वो कौन था आपका, जूनागढ़। भी यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा, जूनागढ़। ठीक है, तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ए राजस्थान, बी आपका त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से कभी भी कर्क रेखा आपकी नहीं गुजरती है, इसको ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्य आप याद रखिएगा, गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया है आपका। ठीक है, झारखंड के रांची राजधानी से गुजरता है, ये भी प्रश्न याद रखिएगा कि मात्र एक ही राजधानी से कर्क रेखा आपकी गुजरती है, वो किस राज्य की राजधानी है। तो याद रखेंगे आप लोग झारखंड। ठीक है, राजधानी का नाम याद रखेंगे रांची। ठीक है, फिर बंगाल आपका हो गया, असम और
आपका असम नहीं, मिजोरम और त्रिपुरा ये आपके हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 राज्य हो गए, इन 8 राज्यों से आपका गुजरता है। तो राजधानी याद रखिएगा, रांची एक ऐसी राजधानी है जहाँ से आपका ये रेखा गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है जहाँ पर द्विसदन विधानमंडल नहीं है? मतलब कहने का है कि आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों होने चाहिए। तो कौन सा है जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद में से विधान परिषद नहीं है? ठीक है, तो वो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। तमिलनाडु जो है यहाँ पर आपके विधान परिषद आपका नहीं है। ठीक है, केवल यहाँ क्या है, विधानसभा है। तमिलनाडु यहाँ पर याद रखिएगा। अगला है आपका, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति निम्नलिखित के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी भारत का विधानसभा था उस संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो संघ समिति जो बना था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो यहाँ पर आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद को संघ शक्ति का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो ए वाला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखा गया? ए भास्कराचार्य, बी आपका महावीराचार्य, सी आपका आर्यभट्ट, डी आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया था ये पुस्तक? ये पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो सी वाला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आर्यभट्ट ने इस पुस्तक को लिखा था। आगे बढ़ते हैं, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलेसिंग इंडिया लिखी जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? ए हो गया आपका वीरप्पा मोइली, डी आपका हो गया एस कृष्णा, सी शशि थरूर, डी आपका मोहन पारिकर। ठीक है, तो ये पुस्तक कौन लिखा था आपका? उस समय बहुत चर्चा में था, तो आपके मोहन पारिकर के द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, ये आपके गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल के आनंद विहार और के बीच पहली हमसफ़र श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की गई। तो आनंद विहार दिल्ली से वो ट्रेन की शुरुआत की गई और कहाँ तक जाती है ये बताना है। ए इलाहाबाद, बी आपका गोरखपुर, सी बनारस और डी आपका बलिया। तो ये ट्रेन कहाँ तक जाती है आपकी? तो आंसर हमारा हो जाएगा इलाहाबाद तक ये ट्रेन जाती है। ए वाला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत शेख अली चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के में स्थित है। ए जौनपुर, बी आपका कन्नौज, सी फतेहपुर सिकरी और डी आपका बाराबंकी। ठीक है, तो प्रसिद्ध सूफी संत जो थे आपके शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो फतेहपुर सिकरी में है। तो सी वाला आंसर यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो फतेहपुर सिकरी ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का यहाँ पहला नहीं पूछ रहा, पहला पूछता तो एवरेस्ट हो जाता आपका, दूसरा भी नहीं पूछ रहा है, तीसरा यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो दूसरा पूछता तो केटू गार्डन हो जाता है आपका, और तीसरा पूछ रहा है तो माउंट कंचनजंगा जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये सरल प्रश्न है, इसको तो आप लोग सभी कर लेंगे तुरंत। ए गुलाब है, बी गेंद है, सी आपका चमेली है, कि डी आपका पलास है। तो यहाँ पर डी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ का क्या है, पलास ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो पित्त का उत्पादन जो होता है कैसे होता है, किस अंग से होता है? ए पेट दिया है, बी आपका अग्नाशय दिया है, सी जिगर और डी आपका पित्ताशय। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पित्ताशय यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, यहीं से आपका पित्त का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत में कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है वो भारत में कब स्थापित हुआ? ये आपका 2000, बी 1995, सी 1993, कि डी आपका 1950। तो यहाँ पर डी आंसर हम आपका सी आंसर सही हो जाएगा। डी नहीं, सॉरी, आपका सी है। 1993 में जो है वो भारत में आपका मानवाधिकार आपका स्थापित किया गया। मानवाधिकार की स्थापना हुई 1993 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? ए आपका है
तुंडिका शोध या टंगिल, पित्ताशय की पथरी, तिल का दौरा या दाद। तो फंगस, ये आप सरल सा प्रश्न है आपका, सी वाला इसमें क्या आपका डी वाला आंसर, और डी वाला सही हो जाएगा, दाद होता है फंगस। ठीक है, अगला है निम्न भारतीय राज्यों में से 2016 से 17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किस किया। तो कौन सा राज्य है भारत का जो 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? तो वो राज्य गुजरात है कि मध्य आपका उत्तर प्रदेश है कि महाराष्ट्र है कि आपका कर्नाटक है। ठीक है, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो चीनी का उत्पादन 2/3 पूरी चीनी में आपका 2/3 चीनी का उत्पादन स्वयं ही कर रहा है, 1/3। ठीक है, अगला है आपका भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को द्वारा हाथ से लिखा गया था। किसके द्वारा? भारतीय संविधान के जो भी भारतीय संविधान था उसको हाथ से लिखा गया था, तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो सी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, ये भी देखिए आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में इसको पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आप, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी, बायोटिन। ठीक है, तो बी आपका बायोटिन इसका रासायनिक नाम है विटामिन B7 का। अगला है हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ए कानपुर, बी आपका लखनऊ, सी मेरठ कि डी आपका इलाहाबाद। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? आंसर हमारा सही हो जाएगा डी, इलाहाबाद में। हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? आपका इलाहाबाद में हुआ था, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद का ए कानपुर, बी आपका रामपुर नहीं रामपुर है ये। ठीक है, सी आपका गाजियाबाद, डी आपका बनारस। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? बनारस में हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म। ठीक है, कहाँ पर हुआ? वाराणसी में या बनारस में हुआ था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ए आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डी आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले जो विश्वविद्यालय आपका बना था वो कौन बना था? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो डी वाला आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ए गोरखपुर, बी मुरादाबाद, सी बनारस और डी आपका कन्नौज। ठीक है, तो पूर्व का ग्रास आपका डी कन्नौज को माना जाता है, तो याद रखेंगे डी को, डी कन्नौज जो है ये पूर्व का ग्रास है। ठीक है, अगला है आपका, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ग्रेट ड्रैगन कहा जाता है? तो ड्रैगन शब्द आ गया आपका, तो बर्मा आपका है, बी नेपाल है, सी आपका बांग्लादेश की डी आपका भूटान। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर भूटान क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंड ऑफ द थर्डन ड्रैगन। ठीक है, अगला है आपका, 2017 में कचुआ इशिगुओ को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया था? तो ये है आपका रसायन विज्ञान, बी भौतिक विज्ञान, आपका सी गणित विज्ञान की आपका डी आपका क्या है? साहित्य। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, साहित्य में इन्हें यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया। ठीक है, अगला है आपका 37 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? ए आपका बिलावत भुट्टो, डी आपका बी है बेनजीर भुट्टो, सी आपका शेरी रहमान, डी आपका मुमताज महल। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा सी, शेरी रहमान। ठीक है, शेरी रहमान जो थी ये
सीनेट के विपक्ष की पहली महिला आपकी मंत्री बनी थी, तो आपका शेरी रहमान यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो शेरी रहमान यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं। सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? ये पृथ्वी, बी आपका गरुड़, डी ब्रह्मोस की आपका सी ब्रह्मोस की डी आपका नारायण। ठीक है, तो ये सीकर ब्रह्मोस जो आपका है, सी ब्रह्मोस जो है यही है आपका। ठीक है, बहुत पहले बन गया था, तो इसी का क्या किया जा रहा है, निर्यात किया जाता है। ये एक क्रूज मिसाइल है। तो इस प्रकार से हिंदी आपका जितने भी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न थे हमने देखा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।